हेलो दोस्तों, जय हिंद। ये फोटोशॉप की सीरीज है और आप देख रहे हैं चैप्टर 6। आज हम देखने वाले हैं ब्रश टूल को। तो आप फोटोशॉप ओपन कर लीजिए। सबसे पहले ब्रश टूल कहाँ है? ये रहा ब्रश टूल। ब्रश टूल का जो शॉर्टकट की है वो क्या है? बी। अगर आप अपने कीबोर्ड में डायरेक्ट बी प्रेस कर देंगे तो आपका ब्रश टूल एक्टिव हो जाएगा। और भी कुछ शॉर्टकट की जैसे देख लेते हैं। अभी मैंने ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लिया है। ब्रश टूल को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे कुछ प्रॉपर्टी बार पे कुछ प्रॉपर्टी शो करने लगा। इसको भी हम वन बाय वन करके देखेंगे। अभी फिलहाल हम कुछ शॉर्टकट की देख लेते हैं। अगर आप लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो आपकी साइज छोटी होती जाएगी, और राइट ब्रैकेट अगर आप प्रेस करते रहेंगे तो आपकी साइज बड़ी होती जाएगी। ठीक है। या फिर आप यहाँ से भी आके अपनी ब्रश का साइज, या साइज लिखा हुआ है यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ये हार्डनेस है, आपका ब्रश का फ्लो कैसा रहेगा, कितना हार्ड रहेगा या फिर स्मूथ रहेगा, वो यहाँ से देख सकते हैं। और ये ब्रश की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये सॉफ्ट ब्रश है, ये हार्ड ब्रश है। जो आपको लेना होगा वो अपन मतलब जो भी काम करेंगे तो उस हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे कि हमको हार्ड ब्रश चाहिए या फिर स्मूथ ब्रश चाहिए, वो जो भी। ये हो गई। अगर इसके अलावा भी कुछ शॉर्टकट किए, जैसे मान लीजिए कि मैंने अल्ट प्रेस करके राइट क्लिक किया और मैं इस लेफ्ट राइट कर रहा हूँ। देखिए ब्रश की साइज छोटी बड़ी हो रही है, ये छोटी हो गई, छोड़ दिया मैंने। फिर से मैं अल्ट और राइट क्लिक करके ये देखिए ऊपर गया, स्मूथ हुआ, और ये देखिए नीचे आया, हार्ड हो गया, स्मूथ हार्ड। ठीक है। ये एग्जांपल जब हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये शॉर्टकट की आप याद करके रखिएगा कि ब्रश को छोटा कैसे करना है, बड़ा कैसे करना है। आप यहाँ से भी आके ब्रश को छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आके राइट क्लिक कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा, या फिर यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे, ये आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको शॉर्टकट की याद रखना चाहिए। लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट। ठीक है। राइट बड़ा करने के लिए, लेफ्ट छोटा करने के लिए। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। ब्रश टूल को सेलेक्ट किया। अब हम कुछ पेंट करेंगे। पेंट करने के बाद हम ये प्रॉपर्टीज को उसी पेंट के हिसाब से समझते रहेंगे, ये प्रॉपर्टीज में क्या क्या काम है। अभी मैंने मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की, ये, मगर ये स्ट्रेट नहीं हुई। अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए मुझे फिर से शॉर्टकट की शिफ्ट प्रेस करके और मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए स्ट्रेट लाइन। और आपने देखा यहाँ भी हो गया। मैं इसको फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके मैं देखिए मैं ये ब्रश ऊपर लेके जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। अगर मुझे यहाँ पे मैं लाके यहाँ पे ऐसा क्लिक कर दिया, शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए। अगर मुझे यहाँ, ये देखिए, अगर आप शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो आपको एक अलग अगर कोई डिज़ाइन बनानी है तो वो भी आप इस हिसाब से ब्रश को कर सकते हैं। ये आपने देखा शॉर्टकट की। उसके बाद देखते हैं मोड। आपने ब्रश की साइज बड़ी छोटी करनी यहाँ से है, हार्डनेस सॉफ्टनेस यहाँ से, और ब्रश आपको कौन सा चूज करना है आप इसमें आएंगे, बहुत सारे ब्रश होंगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक दो ब्रश हम देखेंगे भी। अभी हम देखते हैं दूसरा मोड। ये क्या है? अभी नॉर्मल मोड। डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल मोड पे ही रहेगा। इसके लिए हम एक इमेज पे चलते हैं, ये रही। अभी ये नॉर्मल मोड पे है। नॉर्मल मोड पे फॉरग्राउंड कलर क्या है? ब्लैक। मैं पेंट कर रहा हूँ, सॉरी, मैं थोड़ा सा ब्रश का साइज बड़ा कर ले रहा हूँ। ये देखिए मैंने पेंट किया, ये पूरे तरीके से इमेज को ढक ली। मोड कौन सा था? नॉर्मल मोड। ठीक है, रिवर्ट करता हूँ। अभी मैं इसका कलर चेंज कर ले रहा हूँ, मैं रेड कर ले रहा हूँ। ओके, मैंने मोड मल्टीप्लाई किया है, ये देखिए। पेंट हो रहा है, पेंट हुआ, मगर इमेज गायब नहीं हुई। यानी कि ये ब्लेंडिंग मोड है। आप ये ब्लेंडिंग मोड है जो हम लोग को बाद में डिस्कस करेंगे कि ब्लेंडिंग मोड होता क्या है। वो ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे क्लिक यहाँ पे होता है। ये देखिए ये नॉर्मल है, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड होता है। तो जब भी यूज करना रहेगा तो हम यहाँ से यूज करेंगे, और ब्रश टूल में यहाँ से ब्लेंडिंग मोड का कोई मतलब नहीं बनता है यूज करना। लेकिन फिलहाल दिया हुआ है तो मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ कि ये है क्या। अभी मान लीजिए कि मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया था, अभी मैं स्क्रीन कर दिया, मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया और देखिए, देखा आपने? बस यही है। बस इस तरीके से आप ब्रश टूल को यूज कर सकते हैं। ब्रश को छोटा करना है, बड़ा करना है, तो शॉर्टकट की आपके पास है ही।
ये हो गया। ओपेसिटी देखते हैं, ओपेसिटी क्या है, इसको मैं फिर से रिवर्ट कर देता हूँ और इसको नॉर्मल कर देता हूँ। ओपेसिटी 100%, ये देखिए, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की, ये पूरे तरीके से ढक दिया इसको। उसके बाद मैं ओपेसिटी इसको कम करता हूँ 50, जो भी है समथिंग करके, फिर ये देखिए, ठीक। उसके बाद जीरो कर देता हूँ, देखिए कुछ दिखा, पेंट हुआ लेकिन कुछ दिखा नहीं। ओपेसिटी का मतलब है आप ओपेसिटी को जितना कम करेंगे उतना आपका ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए मैं 100%, 100 पे हमने देखा और हमने 50 पे देखा, हमने 50 पे देखा कि अगर हम फिर से पेंट करेंगे तो हमको कुछ नीचे का भाग दिख रहा है। चलिए मैं इसको फिर से रिवर्ट कर देता हूँ। रिवर्ट करके अभी मेरी ओपेसिटी 50 है, मतलब 49 है, 49 है। तो अभी मैं पेंट करता हूँ, देखिए पेंट करेंगे तो आपको जो नीचे की इमेज है वो दिखाई देगी। लेकिन अगर आप ओपेसिटी 100% कर देंगे तो वो पूरे 100% तक 100% पेंट होगा और वो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा कि ये क्या है। इसी के मैं ऊपर अगर पेंट करके दिखा रहा हूँ तो देखिए ओपेसिटी 100% है, यानी ट्रांसपेरेंसी कुछ भी नहीं है। ओपेसिटी कम रहेगी तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कुछ भी नहीं है। देखिए सारी इमेज पे पूरा कलर हो गया, ठीक है। ओपेसिटी ये है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि ये ब्रश का काफ़ी बड़ा है, लेंदी है, तो इसलिए काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद फ्लो पे आ जाते हैं। फ्लो अभी 100% है। अभी इसके लिए मैं वापस इस इमेज पे आता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए मैं, सॉरी, लेयर क्लिक, और मैं ब्रश की साइज छोटा कर दूँ, इतना छोटा कर दूँ। यहाँ पे मैं क्लिक किया, ये देखिए ओपेसिटी क्या, अरे फ्लो क्या है 100%। अभी मैं फ्लो कम कर दिया, यहाँ देखिए। बस आप इसको हल्के से देखते जाइए है क्या, किस तरीके से फ्लो। ये देखिए मैं 0 कर दिया, 1% किया, देखिए एकदम हल्का दिखा आपको, एकदम हल्का है। ये है आपका फ्लो। जितना ज़्यादा आप फ्लो कम करेंगे वही सेम है, ट्रांसपेरेंसी आपको दिखेगी। इस इमेज पे आ जाते हैं, इसको इमेज पे मैं फ्लो 1 है, उसके बाद मैं पेंट करके देखता हूँ। देखिए ट्रांसपेरेंसी है हल्की, ट्रांसपेरेंसी आपको दिखेगी क्योंकि 1% है। अगर मैं इसमें ज़्यादा इसको पूरा 100% करूँ और ब्रश की साइज को मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ और इसके बाद देखिए सेम वही वर्क किया ये, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया ओपेसिटी और फ्लो को, और स्मूथनेस को देखते हैं। अभी 100% स्मूथ है, 100% स्मूथ। ये देखिए जब आप देखेंगे इसको यूज करके तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है। और ये 50% स्मूथ है। उसके बाद मैं और कम कर देता हूँ, 0% स्मूथ कर देता हूँ। लेकिन कुछ समझ में आया इस पे, इस वाली इमेज पे कुछ समझ में नहीं आया। अब स्मूथ को देख लेते हैं। अभी 0% स्मूथनेस है, मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ, ये देखिए ये। उसके बाद 100%, समझ में नहीं आया होगा आपको, फिर से मैं दिखाता हूँ, छोटी साइज कर देता हूँ ब्रश की और अभी 100% स्मूथ है। अभी ये देखिए, ठीक। उसके बाद देखिए अभी मैं कम कर दे रहा हूँ। अभी देखते आप सिर्फ माउस को देखिएगा, मतलब मैं माउस जैसे जैसे लेके जाऊँगा, अगर स्मूथनेस 0% रहेगा तो वो उस हिसाब से काम करता रहेगा। अगर मैं माउस और स्मूथ को 100% कर दूंगा, उसके बाद मैं माउस को अगर जल्दी जल्दी जिग जैग में करूँगा तो वो जिग जैग हो नहीं पा रहा है जिस तरीके से 0%। देखिए मैं माउस को यहाँ लेके गया, अभी पेंट ये यहाँ तक अब आया। बस यही है स्मूथनेस में। अगर आपको इस तरीके से करना है स्मूथनेस, जैसे मान लीजिए हम यूज करेंगे जब कुछ पेंट करेंगे डिजिटल पेंटिंग के थ्रू। ये रहा आपका ब्रश टूल, और ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज। आपने ब्लेंडिंग मोड देखा कि ब्लेंडिंग मोड किस तरीके से काम करता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे फिर से ब्रश की साइज में थोड़ा छोटा बड़ा कर देता हूँ थोड़ा जल्दी बताने के लिए। मैंने पेंट कर दिया, ये नॉर्मल मोड में है। फिर से मैं रिवर्ट किया, यहाँ से आया, कोई भी एक मोड ले लिया और ये देखिए, ठीक है। फिर से मैं रिवर्ट किया और यहाँ पे आया और ये देखिए, कुछ इसमें ऐसे भी होंगे जो ब्लेंड नहीं करेंगे, ये भी है। आपको हर एक करके देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से यूज करना वो बेवकूफ़ी होगी। यहाँ से ब्लेंडिंग मोड यूज कर रहे हैं, ब्लेंडिंग मोड हम यहाँ से यूज करेंगे, जब भी हम यूज करेंगे यहाँ से ब्लेंडिंग मोड
यूज करेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ से एक दिखा देता हूँ, मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, इसको मैं फिल कर देता हूँ कंट्रोल बैक स्पेस। कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा तो ये कलर रेड हो गया, क्यों? क्योंकि फोरग्राउंड कलर मैंने इसमें फिल कर दिया। अभी मैं देखिए यहाँ से एक ब्लेंडिंग मोड लेता हूँ, ये देखिए मल्टीप्लाई किया, आ गया। सेम अगर आपको यही देखना है तो आप यहाँ से आइए, मल्टीप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, मल्टीप्लाई पे क्लिक करिए, फिर आपसे ब्रश टूल में आ जाइए, सर ये ब्रश टूल में आ जाइए, मल्टीप्लाई पे क्लिक कीजिए और पेंट करिए। सेम वही इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, सेम देखिए सेम इफेक्ट है। तो हम यहाँ से क्यों करें, हम डायरेक्ट यहाँ से जाके ब्लेंडिंग मोड यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हमने देखा ब्रश टूल को, अभी ब्रश टूल को हमने देखा और उसकी प्रॉपर्टीज देखी, और ये एंगल है, एंगल को भी बता देता हूँ। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया, ये देखिए ये एंगल, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ तो ये देखिए यहाँ पे 102 एंगल हो गया, और ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये इसको अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा दबा के पतला भी कर सकते हैं। ये आपके ब्रश का साइज ऐसा हो गया, देखिए गोल नहीं है, अभी थोड़ा सा चिपटा हो गया। फिर आपको इसको ओके कर देना है, ब्रश का टाइप हो गया। और हाँ, अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है, कैप्स लॉक ऑन कर दिया मैंने, तो अभी देखिए सिर्फ प्लस का साइन दिखा रहा है, काम वही करेगा जो भी ब्रश कर रहा था, काम वही करेगा, लेकिन सिर्फ वो प्लस का साइन देखा, देखिए ब्रश की तरह काम कर रहा है। वो कैप्स लॉक ऑन होगा इसलिए, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपने कैप्स लॉक पे देखना है। अगर आपको प्लस साइन ऐसे आया था, कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे, आपका फिर से वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा ब्रश टूल को अच्छे तरीके से। हम ब्रश में देख रहे हैं कलर रिप्लेसमेंट टूल्स को। कलर रिप्लेसमेंट टूल है क्या? कलर रिप्लेसमेंट टूल पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज आ गई, ये इमेज है। उसके बाद देखिए यहाँ से आप ब्रश अपना छोटा बड़ा कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं, जो आपने ब्रश टूल में भी देखा। उसके बाद यहाँ पे मोड है, तो ये ब्रश के टाइप वाला मोड नहीं है, यहाँ पे ये भी 3-4 मोड है इसमें, जैसे यू है, सेचुरेशन है, कलर है और ल्यूमिनिसिटी है। तो इस पर हम कलर ही सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कुछ कलर सैंपल्स के ऑप्शन, जैसे मान लीजिए सैम्पलिंग कंटिन्यूअस, सैम्पलिंग वंस, सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्विच। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे, पहला देखेंगे सैम्पलिंग कंटिन्यूअस। सैम्पलिंग कंटिन्यूअस पे क्लिक किया, लिमिट कंटिन्यूअस है। अभी मैं यहाँ से ब्रश की साइज थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, ब्रश की साइज थोड़ी बड़ी कर दी है, और ये देखिए हम पेंट करना चालू किए। हम पेंट कर रहे हैं, हम हाथ देखिए, मेरा ब्रश इसके चेहरे पे भी जा रहा है, लेकिन वो पेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लस का साइन है, ये प्लस आप बीच में देख रहे होंगे, ये जहाँ जहाँ जाएगा सिर्फ वहीं वहीं पे पेंट होगा। मैंने कंटिन्यूअस करके रखा है मैं, और सैम्पलिंग, ये कौन सा ऑप्शन हमने लिया है, सैम्पलिंग कंटिन्यूअस, यानी वो कंटिन्यूअस सैम्पलिंग करते हुए चला जा रहा है, कहाँ कहाँ किस किस तरीके से। देखिए यहाँ पे कुछ हार्ड है, यहाँ पे कुछ लो है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ इमेज ही वैसी थी। आप अब फिर से मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ, आप इमेज को देख लीजिए, इमेज ही ऐसी है, यहाँ पे कुछ हार्डनेस है, यहाँ पे कुछ लाइट का है। तो अगर हम पहला वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है कलर सैंपल का, कलर कंटिन्यूअस करेंगे, तो वो एकदम जिस तरीके का कलर है उस तरीके से ही लेते हुए और उस तरीके से अपने आप मैनेज करते हुए जाएगा, अगर कंटिन्यूअस पे है तो। अगर हम दूसरे ऑप्शन पे देखते हैं जो सैम्पलिंग वंस, अगर मान लीजिए यहाँ से सैम्पलिंग वंस लिया, अब यही पूरे कलर पे दिखाएगा आपको, ये एक जगह से सैम्पलिंग करके उसके बाद ओके कर दिया। उसके बाद दूसरा क्या है, अगर दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है, मैं फिर से रिवर्ट कर देता हूँ, ये तीसरा ऑप्शन है जो कलर्स का, इसको मैं क्लिक किया, यहाँ से मैं फॉरग्राउंड कलर लिया। अभी मुझे इसको बताना पड़ेगा कि कौन सा, तो ये ओके किया, इसने कलर स्विचर से ले लिया और ओके किया, ये तीसरा। ठीक है, और अभी आप देखिए कुछ हो रहा है नहीं, क्योंकि दोनों कलर सेम है, इसलिए मैं इसको दूसरे कलर में क्लिक कर देता हूँ, ग्रीन में, और ये आपका जो नीचे का कलर है ये फॉरग्राउंड कलर लेता है। ठीक है, इसको चेंज करेगा। अभी देखिए, देखा आपने, तो ये इस तरीके से काम करता है। और ये फाइन एज जो है, जैसे मान यहाँ पे क्या, ठीक है, तो बहुत हल्का सा एज दिख रहा है, वो हम कंटिन्यूअस करके भी कर सकते हैं, वो हमको यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ कि ये अगर उसमें ऑप्शन है तो ये क्या काम करता है। तो अभी आपने देख लिया, ब्रश टूल को भी देख लिया, कलर
रिप्लेसमेंट टूल्स को भी देख लिया, उसके बाद उसका कंटिन्यूअस है, उसके बाद ये टॉलरेंस है। अगर ये आप 100% करके रखेंगे, फिर आप देखिए प्रॉब्लम, ये पूरे तरीके से कलर करता हुआ चला जाएगा, प्लस साइन को नहीं देखेगा, आपका कर्सर जहाँ जहाँ जाएगा उसको पूरे को पेंट करता हुआ चला जाएगा। इसलिए ज़्यादातर टॉलरेंस 30 तक होता है, यानी 20 और 25 के बीच में अगर आप रखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रश को यूज कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी मैंने टॉलरेंस कम किया और सेम मैं पैटर्न पे पेंट कर रहा हूँ, लेकिन बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए बहुत अच्छे से पेंट हो गया, देखा आपने। यही है मिक्सर ब्रश टूल को, मिक्सर ब्रश टूल मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ आ गई। उसके बाद ये देखिए, ये ब्रश जो कि जानते ही हैं, ये क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे ब्रश की प्रॉपर्टीज आएगी, जो ब्रश आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से फिर आप कर लेंगे। ये देखिए फील, अभी ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊँ, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, ग्रीन कलर, और ये देखिए ग्रीन कलर चेहरे पे पेंट होने लगा। यहाँ देखिए ये ग्रीन कलर पेंट होने लगा, ठीक है। बट अभी मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं करूँगा क्लीन ब्रश, क्लीन ब्रश किया, और ये क्या है, ये ब्रश के कुछ ऑप्शन है, इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा, दोनों को आप देख के सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसको क्लीन ब्रश कर लीजिएगा। उसके बाद अल्ट क्लिक करके आप यहाँ से क्लिक करेंगे बॉडी पे, तो ये सेम वही कलर यहाँ पे देखिए आ गया, सेम वही कलर बॉडी का कलर। अभी मैं इसको जूम करूँगा, जूम करने के बाद ये ज़्यादातर जो मिक्सर ब्रश टूल है वो डिजिटल पेंटिंग के लिए होता है, या फिर हमको अपनी स्किन को स्मूथ बनाना है, जैसे हमारा जो अभी थोड़ा मैं आपको करके दिखाता हूँ, स्मूथ करके दिखाते हैं इसको। देखिए अभी मैंने यहाँ पे आके सैम्पलिंग कर ली, उसके बाद कस्टम है, कस्टम है, यहाँ कस्टम में आप अपना वेट, लोड, मिक्स, फ्लो, ये सब अपने तरीके से आप डाल सकते हैं, या फिर अब चाहते हैं कि नहीं एकदम ड्राई हो तो ड्राई पे क्लिक करेंगे तो 0 रहेगा वेट, लोड 50% मैक्स, और फ्लो 13% रहेगा। तो ये मैं कस्टम करता हूँ, मतलब वो भी कर सकते हैं। या मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर का मतलब कितना गीलापन रहेगा, वेरी मॉइस्चर, और ये वेट रहेगा, वेट में देखिए लोड और वेट बढ़ गया, मतलब ये थोड़ा और गीलापन रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ब्रश हम घर को पेंट करते हैं तो हम, नहीं होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर टाइप, मतलब बहुत ज़्यादा पेंट को पानी में डाल के उसके हिसाब से पेंट करते हैं, तो वो ऐसा ही कुछ है। तो अभी मैं यहाँ पे कस्टम रखता हूँ, विथ 50, लोड 50, मैक्स 50 और फ्लो 13। इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 15, ओके। कस्टम 15 हो गया। अभी देखिए, अभी थोड़ा वर्क करेंगे तो आप देखेंगे कि स्मूथनेस इस पर कितनी अच्छी से आ जाएगी। अब मैं पहले देखता था कि गांव में अगर अपनी इमेज को बनाना पड़ता था, अगर गए उसके पास तो वो पूरा पेंट कर देते थे पूरे चेहरे पे। उस तरीके से नहीं करना है आपको, बार बार क्लिक करके, बार बार क्लिक कर करके आपको लेना है, बार बार क्लिक करते रहना है, बार बार क्लिक करते रहना है। जितनी बार आप क्लिक करेंगे, जितने अच्छे से करेंगे स्मूथ तरीके से, उतना बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए आपने, ये हमने कौन सा ब्रश लिया, हमने लिया मिक्सर ब्रश टूल को। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, यहाँ से हम बार बार फिर से मैं अगर क्लीन ब्रश कर लूँ तो ये क्लीन हो गया। अभी मान लीजिए मुझको दूसरा कलर लेना है, मैं अल्ट क्लिक किया, बालों पे आया और क्लिक कर दिया, देखिए बालों का कलर ले लिया। अभी मैं यहाँ पेंट करूँगा तो ये जो हमने कलर पिक किया है वो कलर में पेंट होने लगेगा। कंट्रोल जे, ठीक है। तो ये रहा आपका ब्रश टूल। ब्रश टूल में आपने देखा ब्रश टूल को, कलर, उसके बाद आपने देखा कलर रिप्लेसमेंट टूल को, और मिक्सर ब्रश टूल को देखा आपने, इन तीनों को देखा। इस चैप्टर में हमने देखा ब्रश टूल को। ब्रश टूल काफ़ी लेंदी था तो इसलिए मैंने ये चैप्टर में सिर्फ एक ही टूल को पढ़ के चला। नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम अलग देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।